मुझे नहीं पता कि आप लोग किस नज़र से, मतलब आपके मन में क्या ऐसे विचार होते हैं जब आप किसी से पूछते हैं कि आपके मार्क्स इतने हैं, क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं जब से आंसर किया ये बहुत लोगों के मार्क्स देख चुका हूँ, ठीक है। ज़्यादातर लोग अपने मार्क्स बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं इस बात समझता हूँ कि मन में ऐसी एंग्जाइटी रहती है कि यार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और कोई क्रेडिबल पर्सन आपको अश्योरेंस दे दे तो थोड़ा सा राहत लगती है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो अप्रोच होना चाहिए ना इन सब चीज़ों को करने का, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन की, मोदी जी अपने मन की बात बताते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो, आप उस एग्ज़ाम में जब तक एक्चुअल में रिज़ल्ट आ नहीं जाएगा तब तक ना ही आप पास हो ना ही आप फेल हो। तो स्वभाववश आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, हमको जीवन में आशावादी होना चाहिए, ये मुझे लगता है। आप जब तक फेल नहीं हो जाते हो तब तक आप पास हो, लेकिन दूसरों को बताना नहीं है कि आप पास हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसको भी जो निगेटिव वर्ड यूज़ करना कर लो, लेकिन अप्रोच यही होना चाहिए। किसी के सामने आपको जंप करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट जंप द गन। जब तक आपका एक्चुअल में ना हो जाए तब तक आप ये मत स्वीकार करो कि आप पास हो, लेकिन आप ये भी मत स्वीकार करो अपने मन में कि आप फेल हो। तो जिन भी मेरे भाइयों के, दोस्तों के मार्क्स जैसे भी आए हैं, मैं मान लेता हूँ कि आपके मार्क्स कम है, 190 हैं, 180 हैं, 170 हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ का अलग अलग कट ऑफ होता है, उसको कंसीडर करके बोल रहा हूँ मैं। जैसे भी आपके मार्क्स आ गए, जैसे एक सिंथेसाइज करके नाम अभी मैंने देखा, जो सबसे मेरा जो पहला वीडियो था उस पर उन्होंने कमेंट किया हुआ है। अब उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं। अब उसके बावजूद उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। अरे मतलब नहीं आना चाहिए ऐसा सवाल आपके मन में। और एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी बहुत बड़ा टीचर होगा, जैसे कुछ लोगों को पहले से पता चल जाता है कि हाँ आंसर की आ रही है, मैं इस बात पे भरोसा ही नहीं करता हूँ। जब तक एक्चुअल आंसर की आ नहीं जाए तब तक, जो उससे जो तुम्हारे मार्क्स आ नहीं जाएंगे फाइनल, तब तक तुम दूसरों के आंसर की से जो भी मार्क्स कैलकुलेट करोगे वो रियल मार्क्स नहीं है। तुमको सेम एक्टिविटी दो दो बार करनी पड़ती है, इसलिए मैं करता भी नहीं हूँ वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मत करो, मैं बता रहा हूँ आपको कि अप्रोच इस तरीके का रखा करो कि पेपर दे दिया है तुमने और तुम उस पेपर में पास हो। जब तक तुम जब तक तुम्हारा रिजल्ट आ ना जाए, तुम्हारा पीडीएफ में अगर नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मतलब तुम फेल हो, तभी तुम्हें मानना है कि तुम फेल हो, अदरवाइज़ तुम पास हो। और हमें दूसरों से मतलब, आपका एग्ज़ाम हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और उस दौरान कम से कम एक सब्जेक्ट तो पूर्ण रूप से कर ही डालना चाहिए था, मेरा ये मानना है। पास होना फेल होना अलग बात है। मान लेता हूँ मैंने कि आपने जियोग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, कोई एक सब्जेक्ट, मतलब मैं हमेशा से बताता रहा हूँ कि एक साइड पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखो, दूसरे साइड पर कोई एक सब्जेक्ट रखो और उनको पढ़ो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए मैंने रखवाया क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है और हम उसके लिए पहले से तैयार नहीं हैं। इसलिए मैंने साइड में एक सब्जेक्ट रखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सब्जेक्ट रखा कोई भी आपका जीएस का सब्जेक्ट, आप उसको तैयार करो। और अभी आंसर की आ गई है और अब आप लोग देख लो कि आंसर की आने से शायद से उसका रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा 14 तारीख तक, फिर मिनिमम मान लेता हूँ मैं आज 13 मतलब वीकेंड हो जाएगा, उसके बाद एक हफ़्ता और लगेगा, एक हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको 1 डेढ़ महीना और मिलेगा, उम्मीद है मुझे 1 महीना मिल सकता है। अरे तो मोटी मोटी बात यह है कि आपके पास टाइम कम है, आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं करी है, सब्जेक्ट ही नहीं कंप्लीट किए हैं, तो आपको लगेगा कि यार आप पेपर देने जा रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे जवाब उस तरीके के नहीं होते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यस और नो। यस और नो नहीं बता सकता मैं, किसी को नहीं पता है यस और नो। आपको बस उसका सार समझना है कि हम किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। अगर आप इस अगर आप कुछ पढ़ ले रहे हो तो वो दूसरे एग्ज़ाम में काम आता है। मोटी मोटी बात ये, आप पास हो जब तक आप फेल नहीं होते हो, लेकिन दूसरों को बताना नहीं कि आप पास हो। दूसरों के सामने ज़्यादा मतलब नहीं करना हीरोपंती कि हाँ ठीक है मेरा तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को बताओ कि मैं पास हूँ, मैं मतलब मैं पढ़ूँगा, मैं आगे पढ़ूँगा उसका, मैं हिस्ट्री पढ़ डालूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री में कर डालूँगा, जितना भी गांधी जी से रिलेटेड डेवलपमेंट है उसको कर डालूँगा, चोल पल्लव और पांड्या एंड जो भी है, मतलब समझ रहे हो ना, वो सब चीज़ें मैं कर डालूँगा। उन्हें कर डालो भाई, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग। हाँ खैर,
आप लोग इसको कर डालो। और इस बात का सही जवाब किसी को नहीं पता है कि आप पास हो कि फेल हो। एक्चुअल रिजल्ट ही इसका सही जवाब बताएगा आपको, और उसी का आपको सम्मान करना है, बाकी किसी भी व्यक्ति का। अगर कोई पॉजिटिव बता रहा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होना है, कोई निगेटिव बता रहा है तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट ही हमारी एक्चुअल सच्चाई को बता सकता है। ठीक है, तो उसी का इंतज़ार करो, और तब तक जो है पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, समय मत बर्बाद करो। मैं बस यही कहना चाहता था। ठीक है, धन्यवाद।